परम मोक्ष नहीं जावे। भणिया, भणिया यानी पढ़ने वाला ज्ञानी। भणिया कब काम का है? जब वो ज्ञान को अपने भीतर में उतारेगा। उसको कहते हैं गुणन करना। सुनने को फल गुण वो, गुणने को फल ज्ञान। गुणने के बाद आपको ये ज्ञान समझ में आएगा कि संत कह क्या रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये सब हमें बार बार सत्संग में आकर सुनने के बाद जब वो ज्ञान हमारे भीतर में हम उतारते चले जाएंगे तब हमें ज्ञान समझ में आएगा। अब एक बार ज्ञान समझ में आया तो ज्ञान को फल हरि नाम है। वो नाम धारण करेगा। ज्ञान होने के बाद उसको भजन में लगना ही है, क्योंकि ज्ञान के बाद वो उसके अंदर प्रेम आ जाता है, भाव बढ़ता है, भक्ति करने की चाह पैदा होती है। और महाराज कहते हैं कि ये सभी शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति में सबने इस बात की पुष्टि की है, यानी सबका यही मत है। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन में ची, नहीं भजन में ची। भजन में चित लगना चाहिए। चित कैसे लगेगा? प्रीति आने से। जब तक हमारे अंदर प्रीति नहीं आती है, प्रीति में और प्रेम में क्या फर्क है? दोनों तो समानार्थी शब्द है, फिर भी दोनों में फर्क है। प्रेम लगता है, टूट जाता है, प्रीति टूटती नहीं। एक बार प्रीत लग जाए वो प्रीत टूटती नहीं है। प्रीत चाहिए, प्रेम से ही प्रीति बढ़ती है। जैसा कि हम किसी का छोटा बच्चा बहुत सुंदर तुतली तुतली बातें कह रहा है तो हम अनायास उसके ऊपर प्रेम करने लग जाते हैं और प्रेम से उससे बात भी करते हैं, उसको लाड़ प्यार भी करते हैं। हमारा उस बच्चे पे लग गया है प्रेम। फिर जब बच्चा चला जाता है अपने माता पिता के पास, फिर हम उस बच्चे को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें बच्चे पे प्रीति नहीं थी, हमें प्रेम लगा था। वो प्रेम करने लायक था, इसलिए उस पे अनायास प्रेम आ गया। और वो जब चला गया तो हमारा उसके प्रति प्रेम भी टूट गया, हम उसको भूल भी गए। वही अगर हमारा बच्चा है, वो चला भी जाए तो हमारी सुरती से दूर गया क्या? वो नहीं गया, क्योंकि वो हमारा है, उसके ऊपर हमारी प्रीति है और प्रीति टूटती नहीं है। यही फर्क है दूसरे के बच्चे में, हमारे बच्चे में। सभी बच्चे प्रेम करने लायक है, फिर भी प्रीति हम हमारे ही बच्चे से करेंगे और ये बात छुपी नहीं रहती। महाराज ने भी कहा है
प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई, प्रीत न छिपे छिपाई, ऊनी मस्तको सोंगे जाने, आड़न को नहीं भाई, मूंगी बास्त को सूंगी जाने, आड़न को नहीं भाई, आड़न को नहीं भाई, प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई। किस प्रीति की बात कर रहे हैं महाराज? किस पे प्रीति लगने के बाद हम लाख कोशिश भी करें तो उसको छिपा नहीं सकते? वो प्रीति है संतों के प्रति, वो प्रीति है नाम के प्रति। अगर ये नाम में हमारी प्रीति लग जाए, प्रेम तो हम लगाते हैं, प्रेम से भजन कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर प्रेम में घटबाद है, घटबढ़ है। कभी भजन बहुत करते हैं, कभी भजन कम होता है, मगर प्रीति में ऐसी बात नहीं है। प्रीति लगी हुई ही रहती है, प्रीति टूटती नहीं है, प्रीति छुपा नहीं सकते। संतों की प्रति आपकी प्रीति अगर लग जाए तो आप लाख कोशिश करो, इसको छुपा नहीं सकते। प्रीत न छिपे छिपाई संतो, मूंगी वस्तु क्या है? मूंगी यानी महंगी। क्या है महंगी वस्तु? संतों के प्रति प्रीत लगना, राम नाम के प्रति प्रीत लगना, ये बहुत महंगी वस्तु है आपके पास, अगर आपकी लग गई है तो। अब इसको आप सूंगी यानी साधारण मत समझो, इसको सस्ती मत समझो, बहुत महंगी चीज आपके पास आई है। नाम के प्रति, संतों के प्रति, साधु संतों के प्रति आपकी प्रीति लगी है, ये बहुत महंगी बात, महंगी वस्तु आपके हाथ में लगी है। इसको साधारण मत समझो, इसको सस्ती मत समझो। रामदास स्वामी भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करते थे। लगभग पुराने सभी साधु संत भिक्षा ही मांगते थे। एक माता के यहाँ उन्होंने भिक्षा मांगी, माता जी भिक्षा चाहिए। तो माता जी कहने लगी, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने लायक, जो भी थोड़ा बहुत बचा था मैंने भोजन कर लिया, आप कल जरूर आना, कुछ न कुछ मैं जरूर दूंगी। रामदास स्वामी ने कहा, माता जी आपके जैसी धनवान तो इस 3 लोक में कोई नहीं है, और आप मुझे कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है। बुढ़िया माता जी कहने लगी, महाराज आपके मुंह से ऐसी बातें, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझे कहते हो कि आपके जैसी धनवान कोई 3 लोक में नहीं है, अब मैं क्या कहूँ। रामदास जी महाराज कहने लगे, माता जी मैं सच कहता हूँ,
आपके जैसी धनवान इस 3 लोक में कोई नहीं है। अब वो धनवान कैसी है ये बुढ़िया को पता नहीं था। उसके भी पास एक बहुत महंगी वस्तु थी, मगर उसकी परख नहीं थी, उस वस्तु की परख नहीं थी। ये राम नाम कितना कीमतीवान है ये एक राम नहीं जानता है। जगत के लोग रोज राम राम तो सुबह उठ के करते हैं, मगर राम राम कितना ताकतवर है, कितना गुणवान है, ये जगत भी नहीं जानता। हालांकि सब उसका उच्चारण जरूर करते हैं। रामदास स्वामी ने कहा जो आप रोजाना, वो हम क्या करते हैं, चटनी खलबत्ता नीचे का रहता है वो पाटा, वो पाटा था पारस उस माता जी के पास, जिस पे वो रोज अपनी ये जो मिर्ची थी, मिर्ची को बारीक करती थी, वो नीचे का पाटा था पारस का, और बुढ़िया को उसका पता नहीं था। और संत ने बता दिया जितना लोहा है उतना लोहा लाओ, इस पाटे को छुआओ, ये कोई पत्थर नहीं है, यह है पारस। और जिसके पास पारस है वो धनवान नहीं तो क्या, मैंने कहा आपको गलत कहा। कहने का मतलब है माता जी के पास तो वो पारस था, महंगी वस्तु थी, मगर उसको उसकी परीक्षा नहीं थी, उसको वो साधारण समझ रही थी। अब इससे हो क्या रहा था, हाण नफो नहीं भाई, उसकी हानि हो रही थी, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इसी तरह लाली लाली सब कहे सबके पल्ले लाल, सबके भीतर में वो लाल है, सबके भीतर में वो राम जी है, मगर हम समझ नहीं पाते, जगत इस बात को जान नहीं सकता। मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, हाण नफो नहीं भाई। कहते हैं चित चिंता मन पारस लादे, घर में मेल लाई, घर में मेल लाई, पारक बिना मोल नहीं पावे, जो आवे जो जाए, पारक बिना मोल नहीं पावे, जो आवे जो जाए, जो आवे जो जाए, प्रीतन छिपे छिपाए संतो, प्रीतन छिपे छिपाए। चित्त चिंत्रा मन पारस लादे, घर में मेले लाई, और पारक बिना मोल नहीं आवे, जू आवे जू जावे। जैसे मिला वैसे वो चला जाएगा, अगर परख नहीं है। ये पारस चिंतामणि ये कोई बाहर नहीं है, ये भीतर ही है। गुरुमुख से मिला हुआ नाम, जो राम नाम हम रटन करते हैं, ये पारस चिंतामणि से भी कीमतवान है। अगर इसको हम सहज में लिया, कहते हैं कि कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक संत के पास आया और कहने लगा, महाराज मुझे नामदान दीजिए, मैं नामदान के लिए आपके पास आता हूँ। नामदान समझते हैं? तो हम जो भजन बताते हैं, भेद बताते हैं, उसको नामदान ही कहते हैं। और पंथ में तो राम नामी नामदान ही चलता है।
तो कहने लगा मुझे नाम चाहिए। तो संत ने कहा राम राम रटन करो। आदमी पढ़ा लिखा था, कहने लगा महाराज ये क्या घिसा पिटा राम नाम दे रहे हो, ये तो बहुत पुराना हो गया, कोई नया लेटेस्ट अच्छा नाम दो। राम नाम की इतनी उपेक्षा होती देखकर संतों को क्रोध आया, मगर क्रोध को उन्होंने पचा लिया। जब कोई ऐसी नाम की अवहेलना करते हैं तो स्वाभाविक है क्रोध आना। और भी वो अनाप शनाप कहने लगा राम नाम के बारे में। जब तक सह सकते थे तब तक सहन किया संत ने, और कहने लगा चुप। क्या कहा? और जोर से कहा। चुप जोर से करने से उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। पढ़ा लिखा था, अच्छे घर का था, और एक साधारण संत ने मुझे चुप कहा, बहुत क्रोधित हुआ। संत ने कहा क्यों भाई, क्रोध क्यों आ रहा है? आपने तो राम नाम की इतनी अवहेलना करी। मुझे क्रोध आया तो था, फिर भी मैंने दबा दिया, और आपको चुप ही तो कहा, और कुछ गालियां तो नहीं दी। और ये चुप शब्द भी घिसा पिटा है, आदि अनादि से ये चल रहा है। वही शब्द मैंने आपको चुप कहा तो आपको गुस्सा आया। तो राम कहने से मोक्ष क्यों नहीं होगा? राम शब्द आदि अनादि सा होकर भी वो अपने आप में वो एक चेतन नाम है। राम शब्द को आप 52 अक्षर में मत देखो, है तो वो 52 अक्षर का ही, मगर वो नाम से सदगुरु हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, नाम के ही आधार से। गुरु मुख से जब आप राम राम रटन करते हैं तो हम हमारे गुरुदेव के साथ जुड़े रहते हैं। इतना वो पावरफुल नाम है। तो महाराज कहते हैं चित्त चिंतामन पारस लादे घर में मेले आई। लाई, लाके घर में लाके रख दिया, मगर उसकी पारख नहीं है, उसका मोल नहीं है, उसका तोल नहीं है, उसकी गुण, उसकी कीमत जब तक नहीं समझते, वो वस्तु जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। तो जब लग शरीर में सांस है तब तक राम नाम रटो। दादू साहब को अंतिम स्थिति में, जब पूर्ण स्थिति उनकी हो गई थी, तो बहुत रोते थे, बहुत गिरा आता था। उनके 52 शिष्य थे प्रमुख, और 52 शिष्य लगभग उनके साथ ही रहते थे। एक दिन शिष्यों ने विचार किया कि हमारे गुरु महाराज को इतना बिरा आता क्यों है? क्या उनकी पूर्ण स्थिति नहीं हुई? पूर्ण स्थिति नहीं होने पर परमात्मा मिलने के लिए आत्मा तड़पती है तो बिरा आता है, ये समझ सकते हैं। महाराज कहते हैं ना के सुखदेव एक मोय सूझे, कोई देश मुलुक मारो आगो, इन कारण आ बिरह उदासी ध्यान माने। ये बात तो समझ में आती है कि देश मुलुक जहां जाना है वो आगे है, और वहां तक जाने के लिए बिरह आ रही है, उदासी आ रही है, ध्यान लग रहा है। ये बात तो समझ में आती है, मगर हमारे गुरुदेव उच्च कोटि के महात्मा है और उनकी पूर्ण स्थिति हुई है, यह हमें विश्वास है। फिर भी गुरु महाराज रोते क्यों? पूछा एक दिन सबने मिलके, गुरुदेव बहुत दिनों से हमारे मन में ये शंका थी, हम तो स्वयं आपको भगवान मानते हैं, आप अपने आप में एक परिपूर्ण संत महापुरुष हो, आपके बारे में हमारे मन में कोई शंका नहीं,
फिर भी ये विरह क्यों आता है? दादू साहब ने क्या कहा? दादू साहब ने क्या किया? अरे मैं तो वो राम नाम के लिए रोता हूं, मुझे कोई परमात्मा को अब मिलने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को तो मैंने पा लिया है, मगर ये राम नाम के लिए मैं रोता हूं। दादू जैसा नाम था तैसा लिया ना है। ये राम नाम इतना कीमतीवान है, राम नाम इतना पावरफुल है कि जितने कम समय में जितना कम मैंने भजन किया उससे उसने कई गुना ज्यादा मुझे लाभ मिला। अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा इसका भजन करता तो क्या होता। और नाम की महिमा मैंने तो करी, मगर जितना लेना था उतना भजन मुझसे हुआ नहीं, उसका भजन मैंने किया नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। राम नाम को छोड़ो मत, अपने आप वो छूट जाएगा। जब लग मुख में जिबिया चाले, तब लग हर के मेरे रामा, तब लग हर के भावे तार मार भावे की जो भावे तार मार भावे की जो शरण आपकी रे राम तारी दाया पड़े सो कीजे प्रभु तारी दाया पड़े सो कीजे। राम तारी दाय पड़े जू कीजे, प्रभु तारी दाय पड़े जू कीजे। भावे मोक मुगत में मेलो, भावे दो जग दीजे। एक सच्चे भक्त, उसके क्या लक्षण होने चाहिए? सच्चे भगत का यही लक्षण होना चाहिए कि परमात्मा को समर्पित भाव से उसके नाम का रटन करना है। कुछ पाने के लिए भजन करना, यानी जो वस्तु की चाहना हमारे मन में है वो वस्तु बड़ी हो गई। मान लो परमात्मा सामने है और वो देने वाले हैं, और हम उनके सामने हाथ जोड़ के हमारी कामना, हमारी इच्छा, हमको जो चाहिए वो मांग रहे हैं, तो परमात्मा बड़े कि हमको जो वस्तु चाहिए वो बड़ी। ये वस्तु में हमारा प्रेम है, जो हमको परमात्मा से पाना है उसमें हमारी प्रीति है। परमात्मा से हम मांग रहे हैं, परमात्मा को परमात्मा ही मांगना है। परमात्मा के सामने अगर मांगना है तो उसको ही मांगना चाहिए, बाकी वस्तु तो उसके सामने बहुत फीकी है। कहते हैं कि एक राजा था और साल में एक बार अपने भवन की मौल्यवान से मौल्यवान और हल्की से हल्की सभी वस्तु प्रदर्शन के लिए बाहर रखते थे, और सबको कहते कि जिसके हाथ जो वस्तु आ जाए वो ले जाओ। अब ऐसे हजारों वस्तु थी और राजा वहां बैठे थे, लोग आते गए, महंगी से महंगी वस्तु। वहां तो कोई ये नहीं था आओ वस्तु पे हाथ लगाओ वो तुम्हारी। अब सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब कुछ था। अब महंगी महंगी वस्तु लोग लेके चले गए। अब जो वहां तक पहुंच नहीं सकते थे, ताकतवरी लोग ले जाएंगे तो महंगी वस्तु। अब जो कमजोर थे वो मीडियम वस्तु, जो भी थोड़ी साधारण है
वो लेके चले गए। एक 8 साल का बच्चा था, बहुत देर से सारी वस्तु को देख रहा था और उसने ऐसे राजा पे हाथ रख दिया। राजा ने कहा, बेटा अच्छे अच्छे खिलौने हैं तुम्हारे, देखो तुम्हारे काम के खेलने के लिए, जिसको चाहिए उस पे हाथ रख दो और उठा के ले जाओ। बच्चा कहने लगा, मैंने हाथ तो रख दिया। अरे तूने तो मुझ पर हाथ रखा है। बच्चा होशियार था, पूछा राजा ने, तुम क्यों बार बार मुझ पे हाथ रख रहे हो? तो बच्चा कहने लगा, जिसको राजा मिल जाए उसको क्या कहूं, ये वस्तु तो खैर राजा के बाद और सब मिल ही जाएंगी, मुझे तो तुम चाहिए। कहने का मतलब परमात्मा की भक्ति में परमात्मा को ही पाना है। परमात्मा से कोई भौतिक सुख की, 3 लोक के सुख की, माया की सुक्ति की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। बादशाह अकबर का मित्र था एक फकीर। बादशाह अकबर का नाम सुना हो? और फकीर से उसकी दोस्ती थी। था तो एक फकीर, मगर वो बादशाह अकबर के दरबार में बिना रोक ठोक सीधे उनके जहां बैठने की जगह थी, जहां आसन था, वहां तक वो फकीर चले जाते थे। और राजा का, बादशाह का आदेश था कि इस फकीर को कोई मेरे पास आने से रोकना नहीं, अगर रोकोगे तो सजा होगी। तो फकीर जिस गांव में रहता था, उस गांव के मुसलमान लोगों ने मस्जिद बांधने की एक योजना बनाई और मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा किया। चंदा यानी वर्गनी। फिर भी उनके प्लान के अनुसार पैसा था कम और पैसा लग रहा था ज्यादा। तो फकीर के पास कुछ लोग आए, कहने लगे कि ऐसा है कि आपकी पहुंच बादशाह अकबर तक है, तो समय में से समय निकाल के बादशाह अकबर से हमें कुछ चंदा दिलवा दो, थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है, मस्जिद बांधनी है। तो फकीर ने कहा, तो समय मिलते ही जब मैं देखूंगा कि बादशाह अकबर अकेले है, तो अकेले में मैं जरूर उनसे कहूँगा और सरकारी खजाने से आपको मस्जिद के लिए मैं चंदा दिलवा दूंगा। आप काम शुरू करो, जितना हो सके उतना आप शुरू करो, बाकी का काम मुझ पे छोड़ दो, मैं बादशाह से आपको जरूर मदद दिलवाऊंगा। अब समय देख के एक दिन फकीर गया और बेरोक ठोक बादशाह अकबर के उस कमरे तक गया जहां रोजाना बैठते थे। नमाज का समय हो चुका था और बादशाह अकबर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज समझते हैं? 5 बार मुसलमानों में प्रार्थना की जाती है परमात्मा की, उसको वो नमाज कहते हैं। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह को प्रार्थना कर रहे थे कौन? वो बादशाह हिंदुस्तान के। और अल्लाह से मांग रहे थे, हे अल्लाह मुझे बरकत दो, हे अल्लाह मेरे साम्राज्य को बढ़ाओ, हे अल्लाह मुझे संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बनाओ। अब इसकी प्रार्थना चल रही थी। ये फकीर मस्जिद के लिए कुछ चंदा मांगने के लिए आए और बादशाह ने तो देख लिया फकीर आए थे। अब की बार फकीर बिना कुछ बोले वापस जा रहे थे। बादशाह ने आवाज दिया, अरे फकीर फकीर रुको रुको, तुम मुझसे मिलने आए ना? हाँ मिलने तो आया था, फिर बिना मिले कैसे जाते हो? फकीर कहने लगा, आज मिलने का कोई दूसरा कारण था। आज कुछ गांव वालों के लिए मस्जिद को चंदा मांगने के लिए मैं आपके पास आया था। तो फिर मांगे क्यों नहीं?
कितना चाहिए उतना चंदा ले जाओ सरकारी खजाने से। नहीं, अब वो मांगने का इरादा मैंने छोड़ दिया। अरे क्यों छोड़ा भाई? आप ही मांग रहे थे, आप ही अल्लाह को प्रार्थना कर रहे थे, आप ही अल्लाह को कर रहे थे कि हमें धनवान बनाओ, हमारे साम्राज्य को बढ़ाओ। अब मांगने वाले से क्या मांगना? अब मांगने वाले से क्या मांगना? अब इसके बदले तो मैं अल्लाह को मैं ही मांग लूं। कहने का मतलब परमात्मा की भक्ति में परमात्मा को ही मांगना है। जैसा वो छोटे बच्चे ने राजा के सिर पे हाथ रखा, अगर हम परमात्मा की भक्ति में भी सुख ही मांग रहे हैं, कोई आवे बेटा मांगे आद गुसाई दीजिए जी, कोई आवे धन का प्यासा मुँह पर कृपा कीजिए जी, कोई चावे ब्याह सगाई ये सब मुझे दीजिए जी, साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जग पतीजे जी। अन कहत कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजिए जी। कबीर साहब ने क्या कहा? अंधा कहा। कि कबीर साहब स्वयं परमात्मा थे और परमात्मा को तुम भौतिक सुख की आशा कर रहे हो, मुझे बेटा दो, मुझे धनवान बनाओ, मेरी बेटी का ब्याह कराओ। ये संतों के पास कोई मांगने की चीज है? अरे ब्याह हो भी गया तो क्या, अमर थोड़ी हो जाओगे। संत तो तुम्हें अमर करने के लिए आए हैं और उनके सामने तुम अपनी छोटी छोटी चाहना लेके बैठे हो, तो ये नहीं होना चाहिए।